1971 में भारत की नेवी कैसी थी, कितनी ताकतवर थी, हमारे पास क्या था, पाकिस्तान के पास क्या था और किस तरह के चैलेंजेस थे? नेवी जो है 1971 तक 1971 वाली जो इंडियन नेवी है, इट हैड नॉट फॉट एनी वॉर्स। बस एक मात्र एक गोवा का एक ऑपरेशन हुआ था 1961 में, लिबरेशन ऑफ गोवा के लिए। मतलब वो सुबह शुरू हो गई थी वो जंग और दोपहर तक खत्म हो गई। वो उस तरह का एक डिप्लॉयमेंट था, कुछ घंटों तक। एक दे हैड अ एंगेजमेंट विद पोर्चुगीज फ्रिगेट, और उसको डुबा दिया, अफोंसो डी अब्रुकक, और खत्म, जंग खत्म। तो 1971 में क्या देखा, और इसकी जो प्लानिंग है उसकी शुरुआत होती है एक इंसिडेंट में, 1965 के एक इंसिडेंट से। और वो ये है कि एक इंडियन नेवी की सबसे मॉडर्न जो एक फ्रिगेट है INS तलवार, वो उसको डिप्लॉय किया है गुजरात में, क्योंकि उनको कुछ रिपोर्ट्स मिले थे। 1965 वॉर शुरू हो गया था पाकिस्तान के साथ। उनको कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि शायद पाकिस्तान यहाँ पे कुछ अटैक कर सकता है, तो उन्होंने एक फ्रिगेट को प्री पोजिशन किया था वहाँ पर। और उस रात को समवेयर इन अगस्त, पाकिस्तान की एक पूरी सरफेस एक्शन ग्रुप, एक फ्लोटिला, वो पहुंच जाती है यहाँ द्वारका के पास, और उन्होंने एक भारी बमबारी की वहाँ पे। 5-6 जहाज थे, काफ़ी सारे 20-25 शेल्स उन्होंने फायर किए। हुआ कुछ नहीं, शेल्स ऐसे जहाज थे? नहीं, वॉरशिप्स। अच्छा, वॉरशिप्स थे। पाकिस्तान नेवी के वॉरशिप्स थे। और ये 65 की बात हो, 65 के जंग में। लेकिन हुआ यूं कि इंडियन नेवी को फॉर्मली वॉर में उतारा नहीं गया था। दिस 1965 वॉर वाज अ प्योर आर्मी एंड एन एयरफोर्स वॉर। तो देयर वाज अ ऑर्डर फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री कि नेवी विल नॉट जॉइन द वॉर। तो दिस वॉरशिप कैप्टन ऑर्डर्स पूछ रहा था कि देखो ये आ रहे हैं, फायर कर रहे हैं, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं। सो apparently the orders were that he was not to retaliate. अच्छा। तो इस बात से नेवी के बहुत सारे लोगों में एक मतलब एक तरह से एक बदले की भावना जाग आक्रोश गई। ये आक्रोश था कि यार हमारा जहाज वहाँ पर था, इतने सारे पाकिस्तानी जहाज है, एक शेल भी हमने फायर नहीं किया। ऑर्डर नहीं थे। और किसी और ने बोल दिया यार वो क्या किया उन्होंने, यार किसी को मारा भी नहीं, कुछ शेल इधर गिर गए, एक गाय मर गया बस। तो एक मिहिर रॉय लिखते हैं अपने किताब में कि हम वो गौ माता के नाम पे एक मेमोरियल हमें बनानी चाहिए, कि कम से कम उसने तो मतलब लड़ते लड़ते वो मर गई, जान दी उसने। तो ये मिहिर रॉय के दिमाग में ये आक्रोश था। वो बहुत ही एक यंग और बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर है। आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एडमिरल्स नेवी में। इतनी प्लानिंग, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते। और सब एकदम चुपचाप। किताब उन्होंने पूरी तरह से लिखी, लेकिन कहीं उन्होंने ये एक भनक भी नहीं दिया कि मतलब इस सारा आर्किटेक्ट में हूँ इस पूरे ऑपरेशन का, क्योंकि वो कोवर्ट ऑपरेशन था, आप ओन अप भी नहीं कर सकते थे। तो अगर आप उनकी किताब देखते हो तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्लूज छोड़े हैं कि एक कोई और अगर स्कॉलर पढ़ेगा बिटवीन द लाइंस नहीं पूछेगा, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, किसने उनको ट्रेनिंग दिया भाई। तो ये किताब उनके जो सवाल हैं उसको उनका जवाब है। सो ये 65 के युद्ध में एक दूसरा एक व्यक्ति था जो बहुत ही मतलब जिनमें आक्रोश पैदा हुआ था, वो एडमिरल नंदा थे। SM नंदा। उस वक्त आई थिंक ही वाज अ रियर एडमिरल। उन्होंने बोला यार अगर हम जंग नहीं लड़ेंगे तो अगले युद्ध में वो बोलेंगे यार नेवी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो उनको पैसे भी मत दो। एंड नेवी वाज एनीवे द थर्ड एंड द मोस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 3 सर्विसेज। तो लकीली फॉर हिम 71 में वो नेवी चीफ बन गए, और उन्होंने बोला देखिए अगर पाकिस्तान के साथ अगर कोई जंग लड़ रहे हैं हम, सो आई विल इंश्योर दैट नेवी विल गो इनटू दिस फाइटिंग। हम वी विल नॉट सिट आउट ऑफ दिस। अब बैठ के देखेंगे नहीं, अगर अगली बार हुआ नहीं, अगर हो तो उन्होंने इतने तरह से प्लानिंग की। एंड यू नो एडमिरल नंदा, ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैन। ही इज नॉट अ ब्रिलियंट मैन। सो इट्स एक्चुअली, आई मीन सॉरी टू यूज दिस थिंग, इट्स यू नो द स्टीरियोटाइपिंग। एडमिरल रॉय जो थे बंगाली थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे। एडमिरल नंदा जो थे बेसिकली पंजाबी थे। ही इज फ्रॉम डिवाइडेड अनडिवाइडेड इंडिया, एंड ही इज फ्रॉम कराची। तो वहाँ पले पड़े थे वो, एंड ही न्यू द होल एरिया। वेरी अग्रेसिव मैन,
तो मतलब अगर आप उनको बोले कि 10 तो बोले कि 10 क्यों 1000 100 दैट काइंड ऑफ लार्ज बिग पिक्चर आदमी था। अतिरिक्त आक्रामक। बिल्कुल एकदम। तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, एडमिरल नंदा और कैप्टन रॉय जो उनके डीएनआई थे, डायरेक्टर ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, उन्होंने बैठ के ये पूरा ये प्लानिंग की कि अगली बार हम अगर जंग लड़ेंगे तो इस तरह की कोवर्ट ऑपरेशन करेंगे, उनकी जो पूरी जो मैरीटाइम लिंक है उसको पूरी तरह से तोड़ देंगे।